Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we will do the properties of HCF and LCM. Properties means some facts about the LCM and HCF. So first of all, there is a fact that if we find the HCF of any numbers, the HCF is not greater than एनी ऑफ द नंबर. ओके, इट मीन्स अगर आप किसी भी नंबर्स का एच सी एफ फाइंड करते हो तो एच सी एफ कभी भी नंबर से ग्रेटर नहीं होगा. द एच सी एफ इज स्मॉलर देन द नंबर और इक्वल टू नंबर बट नेवर ग्रेटर देन द नंबर. तो हेयर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. I have taken two numbers, that is 5 and 15, and SCF of 5 and 15 is 5. Okay, and 5 is नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर. ये नंबर से बड़ा नहीं है. ओके, एच सी एफ इज़ 5 एंड एच सी एफ इज़ नेवर ग्रेटर देन द नंबर. मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट मे बी इक्वल टू द नंबर. इक्वल हो सकता है किसी नंबर के बट नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता है. वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर, एच सी एफ ऑफ 12 एंड 18, और 12 और 18 का एच सी एफ फाइंड किया है, दैट इज़ इक्वल टू 6. अगेन 6 इज़ स्मॉलर देन 12 and 18 both. Okay, now the next fact is LCM of given number not smaller than any of the number. अब जो LCM है वो कभी भी नंबर से छोटा नहीं होगा. ओके, that is also equal to the number और greater than the number. LCM हमेशा नंबर से बड़ा ही होगा. ओके, so again there is an example, LCM of 5 and 15. तो LCM of 5 and 15 is equal to 15. In first case there is equal to 15. It means the LCM is also may be equal to the number or greater than the number but never smaller than the number. Okay, and in second case LCM of 12 and 18, here 12 and 18's LCM is 36, which is greater than the number. Okay, now the next fact is HCF of given number is factor of their LCM. Okay, इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर्स का एच सी एफ फाइंड करते हो तो वो एल सी एम का फैक्टर होता है. ओके, मीन्स जो एच सी एफ होगा वो एल सी एम को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. अगेन आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. आई हैव टेकन टू नंबर्स, दैट इज़ 12 एंड 16, और उनका जो एच सी एफ है वो 4 है और एल सी एम 48 है. तो आप अब यहाँ पर चेक करके दे सकते हैं कि क्या 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48. 4 48 का फैक्टर है. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, चेक करते हैं 48 इज़ डिविजिबल बाय 4. तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं. आप 48 को 4 से डिवाइड करके देखिए. 4 1 ज़ा 4, नाउ 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर इज़ 0. इट मीन्स 48 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. और अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है इट मीन्स ये इसका फैक्टर है. तो ये फैक्ट है, प्रूव भी हो गया, यहाँ पर हमने कर भी लिया है कि एच सी एफ जो होगा वो हमेशा एल सी एम का फैक्टर होगा. ओके, सो हियर 4 इज़ फैक्टर ऑफ 48. इन नेक्स्ट फैक्ट, LCM ऑफ गिवन नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ SCF. ओके, जिस तरह से SCF जो है वो LCM का फैक्टर होता है, उसी तरह LCM जो है वो HCF का मल्टीपल होता है. मीन्स कोई भी अगर आपका कोई भी नंबर जो HCF है उसके टेबल में LCM आता होगा. क्लियर. अब यहाँ पर भी एग्जांपल्स हैं. HCF मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, 12 एंड 18, और 12 और 18 का जो HCF है दैट इज़ 6 एंड LCM इज़ 36. और अकॉर्डिंग टू फैक्ट क्या है, LCM ऑफ गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ HCF. तो HCF क्या है, 6. तो 6 के टेबल में 36 आता है. येस, 6 6 ज़ा 36. इट मीन्स LCM इज़ द मल्टीपल ऑफ HCF. 36 इज़ मल्टीपल ऑफ 6. क्लियर. नेक्स्ट इज इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर इज़ वन ऑफ द नंबर देन LCM इज़ द ग्रेटर नंबर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और हम इसको
यूज़ भी करते हैं समटाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शंस करते हैं फ्रैक्शन नंबर की, तो ये जो फैक्ट है ये बहुत यूज़ होता है। तो इफ़ HCF ऑफ टू नंबर इज़ वन ऑफ द नंबर देन LCM इज़ द ग्रेटर नंबर। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई टू नंबर्स हैं और उन टू नंबर्स में एक नंबर खुद ही HCF है, तो जो LCM होता है दैट इज़ द ग्रेटर नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। टू नंबर्स हैं 4 and 12 एंड 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। 4 12 का फैक्टर है, तो इट मीन्स 4 इज़ द HCF ऑफ 4 and 12। ठीक है, तो अगर वन नंबर ही सेकंड का फैक्टर है, इट मीन्स जो ग्रेटर नंबर है वो LCM है। इट मीन्स 4 and 12 का जो LCM है दैट इज़ 12। हम इसको सिंपली भी कह सकते हैं, इफ़ वन नंबर इज़ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन द ग्रेटर नंबर इज़ द LCM। क्लियर? एंड द स्मॉलर नंबर इज़ HCF। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिया है और यहाँ 18 लिया है। ओके, नाउ आप चेक करिए कि 3 के टेबल में 18 आता है। यस, 3 6 18। और हम ऐसे भी बोलते हैं कि 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 18। सो व्हाट इज़ द LCM? इन दोनों का LCM क्या होगा? जो इनमें से ग्रेटर है। 18 इज़ द LCM एंड व्हाट इज़ द HCF? 3 इज़ द HCF। ओके, तो ये फैक्ट हमारा यूज़ होता है, कहाँ होता है? जब हम एडिशन करते हैं फ्रैक्शन नंबर की। जैसे आपको अगर यहाँ पर 3/7 प्लस 1/14 करना है, तो आप क्या करते हैं? LCM लेते हैं ना। तो अब यहाँ पर ये फैक्ट यूज़ हो रहा है, आपको LCM लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 7 इज़ फैक्टर ऑफ 14। सो व्हाट विल बी द LCM? LCM विल बी द ग्रेटर नंबर। तो आप LCM डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि LCM 14 है। क्लियर? तो यहाँ किस तरह से यूज़ हुआ फैक्ट वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है 6th, HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज़ 1। ये तो आप हमने पहले भी किया है HCF की वर्कशीट में कि को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। ठीक है, और प्राइम नंबर्स का भी HCF 1 ही होता है। नेक्स्ट 7th फैक्ट है LCM ऑफ को प्राइम नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF को प्राइम नंबर का 1 है, तो व्हाट अबाउट LCM? LCM क्या होगा? LCM विल बी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर फिर से एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया 5 and 6। 5 and 6 आर को प्राइम नंबर्स और इनका जो HCF होगा, तो HCF इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज़ फैक्ट, हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। HCF इज इक्वल टू 1। व्हाट विल बी द LCM? LCM क्या होगा 5 और 6 का? इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 30। क्लियर? तो प्राइम नंबर पर भी ये फैक्ट अप्लाई होता है कि प्राइम नंबर में भी ऐसे ही करते हैं। HCF ऑफ प्राइम नंबर इज़ 1, देन LCM ऑफ प्राइम नंबर इज़ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो दीज आर द फैक्ट्स। ये आपको अपने माइंड में रखने हैं, तो जब भी आप कुछ कैलकुलेशंस करेंगे HCF LCM से रिलेटेड, तो वो इजी हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट जो फैक्ट है, लास्ट फैक्ट, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये भी बहुत यूज़फुल है फैक्ट कि अगर आप कोई भी टू नंबर्स लेते हैं, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर? HCF प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स के टू नंबर्स के टू नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एग्जांपल से इसको समझिए। तो हियर आई हैव टेकन टू नंबर्स 9 and 12, और 9 और 12 का मैंने HCF फाइंड किया है दैट इज़ इक्वल टू 3, एंड LCM जो फाइंड किया है दैट इज़ इक्वल टू 36। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? 9 और 12 का प्रोडक्ट 3 और 36 के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो लेट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ numbers that are 9 and 12. 9 multiplied by 12 is equal to 108, and product of HCF and LCM, HCF 3 है और LCM 36 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 108 है, और आप ये देख रहे हैं ये दोनों सेम है।
Okay, so it is proved, it is verified that SCF, product of SCF and LCM is equal to the product of the numbers. So these are some facts. You have to learn these facts. After that there is a worksheet which is totally based upon this fact. So worksheet 7, let me solve the first problem of worksheet 7. First sum is verify that product of numbers is equal to product of their SCF and LCM. तो सेम वही लास्ट जो हमने अभी फैक्ट किया है वहीं फिर से हम इनको वेरीफाई करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट लिया है, द नंबर्स आर 35 एंड 40, और 35 और 40 का हमें HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है, और फिर दोनों के प्रोडक्ट को नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करके बताना है। वेरीफाई मतलब उनको प्रूव करके बताना है, सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट SCF ऑफ 35 एंड 40, तो हमने 3 मेथड्स किए हैं, तो जो सबसे कॉमन मेथड है मैं उसी को लेके चल रही हूँ, कॉन्टिन्यू डिवीज़न मेथड। तो यहाँ से मैंने SCF फाइंड कर लिया है, तो SCF ऑफ 35 एंड 40 इज इक्वल टू 5। नाउ यहाँ पर SCF फाइंड किया है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं LCM फाइंड कर रही हूँ। LCM ऑफ 35 एंड 40, उसके लिए भी जो कॉमन डिवीज़न मेथड है उसको यूज़ किया है। तो LCM फाइंड करके LCM इज इक्वल टू 280 आ गया यहाँ पर मेरा। तो अब हमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था कि क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स SCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल हैं। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट ऑफ SCF और LCM फाइंड किया है, मीन्स 280 LCM है और SCF 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ इक्वल टू 1400। और जो नंबर्स हैं दैट आर 35 एंड 40, और 35 और 40 का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है 1400। क्या आ गया ये सेम। Hence again verified that product of number is equal to the product of their LCM and SCF. Clear? वेरिफिकेशन है, आपको वेरीफाई करना है तो सब कुछ प्रूफ करके बताना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं कि आपको SCF और LCM फाइंड करना है बट यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें SCF फाइंड गिवन है या हमने फाइंड कर लिया है तो LCM हम प्रॉपर्टी को यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो अगेन आई हैव टेकन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी 145 एंड 232। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो SCF फाइंड कर लीजिए, आप चाहें तो LCM फाइंड कर लीजिए। एक तो आपको फाइंड करना ही होगा बाय अडॉप्टिंग द मेथड, चाहे आप SCF फाइंड करिए चाहे आप LCM फाइंड करिए। तो मैं यहाँ पर HCF फाइंड कर रही हूँ 145 एंड 232 का। तो फिर से कॉन्टिन्यू डिवीज़न मेथड से यहाँ मैंने HCF फाइंड किया दोनों का, दैट इज़ इक्वल टू 29 के इक्वल आ गया। अब मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मैं डायरेक्ट नहीं इनका LCM निकालूंगी। LCM फाइंड करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि SCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। तो अगर हमारे पास नंबर्स गिवन है और SCF या LCM में से कोई एक टर्म गिवन है तो सेकंड टर्म हम खुद फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फाइंड करके बताऊँगी आपको। तो प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। प्रॉपर्टी क्या है, SCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF तो आपने अभी फाइंड कर लिया है, दैट इज़ इक्वल टू 29, और LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन जो नंबर्स गिवन है आपको उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है दोनों को, 145 मल्टीप्लाई बाय 232। अब क्या है यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म हो गई है, दिस इज़ नॉन एज इक्वेशन। जब इक्वल का साइन होता है बीच में और इक्वल के साइन से पहले भी कुछ नंबर्स हैं और साइन के बाद में भी कुछ नंबर हैं, दैट इज़ इक्वेशन। तो इक्वेशन में अगर हमारी कोई भी टर्म अननोन होती है, मिसिंग होती है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम टर्म्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये कंसेप्ट अभी आप लोगों ने किया नहीं है,
तो जस्ट इसकी स्मॉल सी इंट्रोडक्शन है, बाकी कंप्लीट चैप्टर हमारे क्लास 6 में ही लीनियर इक्वेशंस का है, तब हम इसको डीपली समझेंगे। बट यहाँ पर सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि अगर आपको अननोन वैल्यू क्या है, क्या नहीं पता है, सभी में से एलसीएम नहीं पता है, तो आपने जिस साइड पर एलसीएम है उस साइड की जो टर्म्स होगी उसको ट्रांसमिट कर देना है, ओके, दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो आपने 29 है एलसीएम के साथ, आपने 29 को भी यहाँ से दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, क्लियर। तो एलसीएम ही यहाँ बचेगा। अब जब 29 यहाँ से शिफ्ट होके इस साइड पर जाएगा तो अब उस 29 को क्या करें, ठीक है, क्योंकि 29 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उसकी ट्रांसमिशन होती है तो ऑपरेशन ऑपोजिट हो जाता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस हो रहा होता तो यहाँ जाके माइनस होता। तो मैंने पहले ही बोला है कि इसको भी बहुत डीपली हमने करना है, बट आपने इतना ही समझना है कि एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के साथ वाली जो टर्म है उसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, और वहाँ जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, अपॉन 29 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 29 5 से 145 कैंसिल हो गए हैं, और 232 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 1160। इट मीन्स द एलसीएम इज़ इक्वल टू 1160। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज़ करके फाइंड आउट करना था, तो आप इसी तरह से करेंगे। एक टर्म, चाहे वो एचसीएफ है चाहे वो एलसीएम है, दोनों में से कोई एक टर्म आप फाइंड आउट करेंगे प्रोसीजर से, और सेकंड टर्म को आप यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, can two numbers have 16 as HCF and 380 as LCM? Give reason। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। क्या कोई आपके पास ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई टू नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका 16 HCF हो और 380 LCM हो? ये तो बहुत मुश्किल है आंसर देना, ऐसे डायरेक्टली कैसे हम बता सकते हैं। बट अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो ये प्रॉपर्टी है, ये फैक्ट है कि HCF इज़ द फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी HCF जो है वो LCM का फैक्टर होना चाहिए, मीन्स जो 16 है वो 380 का फैक्टर होना चाहिए, ओके। अगर ये फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि ऐसे टू नंबर्स हैं जिनका HCF 16 है और LCM 380 है। तो 16 380 का फैक्टर है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 380 को 16 से डिवाइड करके देखेंगे। If 380 is completely divisible by 16, completely divisible by 16 means leaving remainder 0। अगर इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, then we can say that 16 is the factor of 380, okay। And also two numbers have 16 as HCF and 300 as LCM। तो let we check in this question। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या टू नंबर्स ऐसे हैं जिनका HCF 16 और LCM 380 हो। तो उसके लिए हमने 380 और 16 को डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि HCF LCM का फैक्टर है या नहीं है। तो हम यहाँ डिवाइड करके देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने जब डिवाइड किया है तो यहाँ जो रिमाइंडर है दैट इज़ इक्वल टू 12, वो ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स 380 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16। तो अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इट मीन्स 16 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 380। तो 16 380 का फैक्टर नहीं है। इट मीन्स देयर आर नो टू नंबर्स which have 16 as HCF and 380 as LCM। तो आपसे उन्होंने रीज़न पूछा था, तो आपने क्या बोला है, नो, ओके। नो टू नंबर्स do not have 16 as HCF and 380 as LCM। रीज़न क्या है, because 16 is not factor of 380। The next question is, again these questions are based on the last property, that is HCF multiplied by LCM is equal to product of the numbers।
So let we do these questions also. SCF of two number is 16 and product of the number is 3072. Find their LCM. अब इस क्वेश्चन में क्या है, SCF of two number is 16. SCF given है कि 16 है टू नंबर्स का, हमने लिख लिया है. SCF of two number is equal to 16. प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 3072. अगेन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमने फाइंड लिख लिया यहाँ पर. फाइंड देयर एलसीएम. एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर. जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो फिलअप करिए यहाँ पर. तो एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ इज इक्वल टू 16. मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़. नाउ एलसीएम इज़ नॉट गिवन हियर, तो मैंने एलसीएम को एज इट इज़ लिख लिया है. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 3072 है. ये हमने वैल्यूज़ फिल की हैं, जो हैं वो फिल कर ली हैं. अब जो भी हमारे पास इक्वेशन थी उसमें से एक जो है वैल्यू मिसिंग है और उसको हमें फाइंड करना है. एलसीएम, अगेन एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के साथ वाली टर्म को हमें ट्रांसमिट करना है, दूसरी साइड शिफ्ट करना है. तो 16 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. डिवाइड मीन्स अपॉन 16. आप डिवाइड बाय 16 भी लिख सकते हैं या अपॉन 16, सिंपल है. और जब 3072 को 16 से डिवाइड करेंगे इट इज़ इक्वल टू 192. देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 192. क्लियर. यहाँ हमें नंबर नहीं भी गिवन थे तब भी हमने उनका एलसीएम फाइंड कर दिया प्रॉपर्टी को यूज़ करके. The next question 5 is also like the previous question. The LCM and SCF of two numbers are 180 and 6. अब यहाँ पर LCM भी given है और SCF भी given है. LCM is 180 and SCF is 6. If one of the number is 30, अब one number, एक number भी आपको given है, one number is 30, then find the other number. तो second number find करिए. मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सेकंड नंबर हमारे पास नहीं है. तो अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर. अब एचसीएफ की वैल्यू गिवन है 6, पुट कर दी. एलसीएम की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर फिल कर दी है. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पर वन नंबर 30 है बट सेकेंड नंबर इज़ नॉट हेयर, मिसिंग है. तो सेकेंड नंबर को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, सेकेंड नंबर. ओके. तो अब सेकंड नंबर को आपको फाइंड करना है. तो सेकंड नंबर इस साइड पर है और उसके साथ कौन है, 30. अब 30 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, 30 को उधर लेके जा रहे हैं. तो अगेन 30 यहाँ पर जाकर अपॉन 30 हो गया, डिवाइड बाय 30. फिर इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल किए, 3 2 ज़ा 6 और 18 2 ज़ा 36. इट मीन्स सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 36. ओके. तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 6th. LCM of two numbers 160 and 352 is 1760. अब यहाँ पर आपके पास टू नंबर्स हैं 160 एंड 352 और उनका LCM 1760 है. फाइंड देयर HCF. और HCF आपको फाइंड करना है. तो वन नंबर 160, सेकेंड नंबर 352 गिवन है and 1760 is LCM. It is also given. Now you have to find the HCF. HCF find करना है. तो again by using property, यहाँ given है, आपको यही तो बताना है, find their HCF. HCF find करना है. तो property use की है हमने, HCF into LCM is equal to product of numbers. values fill कर दी. HCF तो हमें पता ही नहीं है तो HCF को एज इट इज़ लिख लिया. एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी है 1760 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया. ओके. अब यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ वाली टर्म को ट्रांसमिट करेंगे. तो अपॉन में आ जाएगी वो 1760. अगेन इसको सॉल्व किया है, 0 से 0 कैंसिल की है और 176 2 ज़ा 352 कैंसिल हो गया. नाउ 16 2 ज़ा 32. इट मीन्स HCF इज इक्वल टू 32. तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है. हमें अगर कोई भी टू नंबर्स में का HCF और LCM गिवन होता है और अगर एक नंबर गिवन है तो हम थर्ड नंबर फाइंड कर सकते हैं. मीन्स अगर इक्वेशन में से कोई भी एक टर्म मिस हो जाए तो हम उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वॉच दिस वीडियो thoroughly 2 or 3 times and then try to solve this worksheet. Okay. So thank you very much.